दोस्तों स्वागत है आपका जोया मैथ्स एकेडमी में। चलिए हम शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। हम M2 कर रहे हैं सिमिलैरिटी चैप्टर में से, और प्रैक्टिस सेट 1.1 हमने ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। प्रैक्टिस सेट 1.2 के लिए हमें दो थियरम समझना है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, यानी कि इसको थैल्स थियरम भी बोलते हैं, शॉर्ट में बीबीडी थियरम भी बोल सकते हैं, और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। तो ये दो थियरम हमें समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। थियरम बहुत ईजी है। सबसे पहले क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, टू प्रूव दैट इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल intersect the remaining side into distinct points, then the line divide the sides in the same proportion। यानी कि इस तरह से आपको क्वेश्चन देगा एग्जाम्स में, और हमको क्वेश्चन को अच्छे से समझ के फिगर ड्रॉ करके इसको सॉल्व करना है। तो आप ध्यान में रखिए, फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि थियरम में अगर आपने फिगर ड्रॉ नहीं करे और पूरा अच्छे से सॉल्व कर लिए तो आपको बोर्ड के हिसाब से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो चलिए हम एक काम करते हैं, एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, और पैरेलल बोला है तो मैं इस तरह से एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर फ्री हैंड से ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग। ओके, मैं यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकता हूँ इसको। चलिए इसको नाम दे देता हूँ मैं यहाँ पर ABC। इस तरह से इसको ABC नाम दे देंगे आप। ओके, इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो यहाँ पर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से रिमेनिंग साइड वो क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी नाम दे देंगे। चलिए इसको दे देते P और Q, और इंटरसेक्ट हो रहा है तो इस तरह से हम इसको इंटरसेक्ट कर लेते हैं दो पॉइंट से। इसको देते हैं लाइन L। ठीक है, देन लाइन डिवाइड द साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन। तो ये जो लाइन है ये डिवाइड्स हो रही है तो सेम प्रोपोर्शन में हो रही है, यानी कि AP अपॉन PB एंड AQ अपॉन QC ये इक्वल हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। बहुत इजी है। सबसे पहले हम सिस्टमैटिक जाएंगे। सबसे पहले हम गिवन में लिखेंगे यहाँ पर। तो गिवन में क्या क्या दिया हुआ है पहले वो देख लेते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं ट्राइंगल ABC है, और लाइन L पैरेलल है किससे, लाइन BC से, और लाइन L क्या कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है AB और AC से। कौन से दो पॉइंट है यहाँ पर, P और Q से। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर इन ट्राइंगल ABC लाइन L, हम ऐसे लिखेंगे लाइन L इज पैरेलल टू लाइन BC। ओके, लाइन BC है ये, और क्या दिया हुआ है लाइन L, एंड हम ऐसे लिखेंगे लाइन L इंटरसेक्ट, ये एक दूसरे से कट हो रही है तो हम लिखेंगे यहाँ पर इंटरसेक्ट्स AB एंड AC। कौन से पॉइंट्स पे कर रहे हैं वो, इन पॉइंट्स, दो पॉइंट है यहाँ पर, हमने नाम दिया यहाँ पर P एंड Q। तो हम यहाँ पर लिखेंगे P एंड Q। आपको लिखना है तो लिख सकते हैं P एंड Q रिस्पेक्टिवली। देखिए कितना सिंपल है ये। फर्स्ट पॉइंट हमें लर्न करना है, ट्राइंगल ABC में लाइन L इज पैरेलल टू BC, और AB एंड AC इज इंटरसेक्ट एट पॉइंट P एंड Q रिस्पेक्टिवली। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, टू प्रूव। तो हमें यहाँ पर प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है यहाँ पर AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ओके, तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्रूव में AP अपॉन PB ओके इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। देखिए कितना सिंपल है ये, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पर लाइन डिवाइड्स तो हो रहे हैं, अब यहाँ पर हमें दो ट्राइंगल भी होना, तो यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो इस तरह से मैं ये P को C से ज्वाइन कर लूँगा, और ये B को Q से ज्वाइन कर लेंगे हम। तो इस तरह से हम कंस्ट्रक्शन में भी लिखेंगे। यहाँ में हमने कंस्ट्रक्शन करे तो हमें कंस्ट्रक्शन भी बताना होगा कि हमने कंस्ट्रक्शन क्या करे। मैंने लिखा ड्रॉ सेगमेंट PC, इस तरह से लिखूँगा मैं, ड्रॉ सेगमेंट PC एंड सेगमेंट इस तरह से लिखो आप BQ। ओके, बहुत सिंपल है। चलिए अब शुरू करते हैं यहाँ से प्रूफ में। तो हमारे पास प्रूफ क्या क्या है, चलो मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक ट्राइंगल कॉमन है, APQ एक ट्राइंगल है, और दूसरा ट्राइंगल लेंगे हम लोग। चलो ये PQB ले लेते हैं इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर ट्राइंगल APQ और PQB में आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉमन वर्टेक्स है Q। तो इस तरह से हम ये दोनों ट्राइंगल को रेशियो में यानी कि अपॉन में ले लेंगे, और AP अपॉन PB लिख के इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स है। तो इस तरह से मैं इसको लिख दूंगा, ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल आप PQB ले लो। ट्राइंगल PQB क्या हो रहा है यहाँ पर, हैव इक्वल हाइट्स, इनकी हाइट्स क्या है यहाँ पर, इक्वल है। तो मैं इस तरह से लिख दूंगा यहाँ पर इक्वल हाइट्स
और इक्वल हाइट्स क्यू है ये, क्योंकि यहाँ पर एक कॉमन वर्टेक्स है क्यू, राइट। इस तरह से ले रहे तो कॉमन वर्टेक्स इधर आ जाएगा, और ये वाला ट्राइंगल लेंगे इधर से हम तो ये कॉमन वर्टेक्स पी पे आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे विद कॉमन वर्टेक्स, कॉर्नर को बोलते हैं वर्टेक्स, ओके। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग क्यू, इस तरह से, ठीक है। चलो देयरफॉर क्या हो रहा है, ये दोनों ट्राइंगल को हम ले लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी ले लेंगे, इस इक्वल टू इधर का साइड लेंगे हम लोग ए पी अपॉन पी बी, ओके। इस तरह से मैं इसको दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1। आपको रीज़न लिखना तो लिख सकते हैं, रीज़न लिखेंगे हम लोग यहाँ पर ट्राइंगल्स हैविंग, ओके, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट। तो इस तरह से हम इसको फर्स्ट इक्वेशन लिख लेंगे, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, सिमिलरली अब हम उस तरफ जाएंगे, कॉमन ट्राइंगल तो हमारा ए पी क्यू रहेगा, तो हम ले लेंगे ट्राइंगल ए पी क्यू और दूसरा ट्राइंगल ले लेंगे, चलो ये ले लेंगे पी क्यू सी, ओके। अब इसकी भी हाइट इक्वल है, अब यहाँ पर कॉमन वर्टेक्स ये आ जाएंगे, इस तरफ आ जाएगा, तो हम यहाँ पर कॉमन वर्टेक्स लिख देंगे पी लिख देंगे, और इस तरह से इक्वेशन नंबर 2 बना देंगे ए क्यू अपॉन क्यू सी लेके। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिमिलरली ट्राइंगल ए पी क्यू, कॉमन रहेगा ट्राइंगल ये, ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल पी क्यू सी हैव इक्वल हाइट्स, इसकी भी हाइट्स इक्वल है, इस तरह से लिख देंगे हम लोग, हैव इक्वल हाइट्स विद कॉमन वर्टेक्स, जैसा हमने ऊपर लिखे थे। अब कॉमन वर्टेक्स इस तरफ आ जाएगा, तो कॉमन वर्टेक्स क्या है यहाँ पर, वर्टेक्स पी है यहाँ पर, तो हम लिख देंगे कॉमन वर्टेक्स पी, ओके। चलो अभी दोनों ट्राइंगल को हम अपॉन में ले लेंगे, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ठीक है, ए क्यू अपॉन क्यू सी ले लेंगे हम, ये इक्वेशन नंबर 2 दे दो यहाँ पर, और इस तरह से यहाँ पर रीज़न भी लिख देंगे हम लोग, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, ये इस तरह से हमने ये 2 इक्वेशन बना दिए यहाँ पर। अब हमें देखना है कि अब क्या करना है इसके आगे, तो इस तरह से मैं लिख दूंगा इसको, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग सेगमेंट पी क्यू, ये जो सेगमेंट पी क्यू है इसका कॉमन बेस है किसका, ट्राइंगल का पी क्यू बी का और ट्राइंगल पी क्यू सी का, ओके। तो सेगमेंट पी क्यू और ये जो सेगमेंट बी सी है ये पैरेलल है, क्यों, क्योंकि ट्राइंगल पी क्यू बी एंड ट्राइंगल पी क्यू सी के हाइट्स क्या है यहाँ पर, इक्वल है। तो ट्राइंगल ये जो पी क्यू बी है और ये ट्राइंगल पी क्यू सी है ये भी इक्वल हो जाएंगे, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे, ठीक है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर सेंटेंस में लिख देंगे, चलो इस तरह से मैं लिख दूंगा यहाँ पर बट, ओके, या ऑल्सो भी लिख सकते हैं आप, बट सेगमेंट पी क्यू, जैसे मैंने डिक्टेट किया आपको, सेगमेंट पी क्यू क्या है यहाँ पर, इज़ द कॉमन बेस, यहाँ पर कॉमन बेस है दोनों ट्राइंगल का, जो नीचे जो दोनों ट्राइंगल है उसके कॉमन बेस है, कौन कौन से ट्राइंगल है, ऑफ लिख देंगे आप, ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी, ये ले लिया मैंने पी क्यू बी, और पी क्यू सी ले लेंगे हम, एंड ट्राइंगल पी क्यू सी, एंड ट्राइंगल पी क्यू सी। सो देयरफॉर यहाँ पर क्या हो रहा है बोलो, सेगमेंट पी क्यू, ये जो सेगमेंट पी क्यू है ये पैरेलल है सेगमेंट बी सी से, सेगमेंट बी सी, ओके। सो देयरफॉर बोलो, सो देयरफॉर मैं इस तरह से नीचे लिख दूंगा, सो देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू बी, अच्छे से लिखेंगे ये सेंटेंस, बहुत इजी है ये, ट्राइंगल पी क्यू बी एंड ट्राइंगल पी क्यू सी लिए हमने, पी क्यू सी, इनके हाइट्स क्या इक्वल है, तो हम लिखेंगे हैव इक्वल हाइट्स। देखिए बहुत सिंपल है ये, ओके। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, दोनों ट्राइंगल को इक्वल बता देंगे यहाँ पर, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी। मैं इस तरह से इसको लिख दूंगा इक्वेशन नंबर 3। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 में से ये दोनों ट्राइंगल इक्वल हो जाएंगे, तो मैं इस तरह से लिख दूंगा फ्रॉम 1, 2 एंड 3, फ्रॉम 1, 2 एंड 3, ओके। तो कौन कौन से ट्राइंगल है, वही जो हमने एज्यूम किए थे ऊपर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू, ये तो कॉमन रहेगा दोनों में, और अपॉन में लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमने कौन सा लिए थे, पी क्यू बी, तो आप लिखेंगे पी क्यू बी इज इक्वल टू, वापस से आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू, अपॉन में आएगा यहाँ पर भी एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा लिए थे हमने दूसरा ट्राइंगल, पी क्यू सी, ओके। तो हम यहाँ पर लिख देंगे पी क्यू सी, ठीक है। तो बहुत सिंपल है ये,
अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर इसको दे देंगे सपोज, चलो इक्वेशन नंबर हम 4 दे देते हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1, 2 और ये 4 से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 4, ठीक है। 1, 2 एंड 4 से हमारा इक्वेशन आएगा, क्या है वो आंसर, ए पी अपॉन पी बी इज़ इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो इस तरह से दोस्तों इसको करना है, बहुत इजी है ये, डरने की कोई बात नहीं है। आप देखेंगे इक्वेशन 1 और 2 में आप देख रहे हैं ए पी क्यू बी, और यहाँ पर भी ए पी क्यू बी, और यहाँ पर इस तरह से हमने फोर्थ इक्वेशन जब बनाए तो ये भी हमने इक्वल बता दिए। तो जब ये इक्वल हो गया और इस तरह से इक्वेशन 1 और 2 को हमने लेके इक्वल बताया तो ये आंसर भी हमारा इजीली आ जाएगा। तो इस तरह से बीपीटी थ्योरम करना है, बहुत ईजी है, आप इसको समझेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। चलिए आइए हम दूसरा थ्योरम देखते हैं। इस तरह से कन्वर्स कर ले लेंगे, क्योंकि कन्वर्स आपके सिलेबस में है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये थ्योरम भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है अगर हम प्रैक्टिस सेट 1.2 कर रहे हैं तो, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स, हम इस तरह से सेम वैसे ही बनाएंगे। एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, ओके। चलो यहाँ पर कोई भी नाम दे देंगे, मैं यहाँ पर दे देता हूँ पी क्यू बी दे देते हैं, ओके, पी क्यू आर दे देते हैं, चलो, ओके। ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, ओके, देन द लाइन इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो हम इस तरह से सेम जैसे हमने बीपीटी के लिए किए थे इस तरह से इसको डिवाइड कर लेंगे, और यहाँ पर मैं कोई भी नाम दे दूँगा। चलिए यहाँ पर नाम दे देते हैं, एम और एन दे देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर सेम रखेंगे लाइन एल, ठीक है। चलिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब शुरू करते हैं। यहाँ पर कैसे शुरू करेंगे, बहुत ईजी है। मैं लिख दूँगा इन ट्राइंगल पी क्यू आर में जो लाइन एल है, ये इस तरह से हम इसको टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, ठीक है। तो कन्वर्स है हम, तो कन्वर्स के लिए हमें एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा, ताकि बताना होगा कि ये भी पैरेलल हो सकती है, सपोज अगर हम करेंगे तो, ओके। कन्वर्स यानी कि बोलिए कन्वर्स क्या होता है, रिवर्सिंग इट्स टू कॉन्स्टिट्यूट्स, यानी कि दो वैल्यू को हम रिवर्स कर देते हैं, उसको कन्वर्स कर देंगे, इम्प्लीकेशन वाला है, ओके, मैथमेटिकल लॉजिक में। तो इस तरह से मैंने इसको एक कंस्ट्रक्शन कर दिया, और यहाँ पर के लिख देंगे हम लोग। तो अगर मैं इसको गिवन में लिखूँगा यहाँ पर, इस तरह से मैं शुरू करूँगा एकदम सिंपल मेथड से। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर इन ट्राइंगल पी क्यू आर में जो लाइन एल है, ये तो कट तो हो रही है एम और एन पॉइंट पे, ओके। और क्या बता रहा है आपको ये, पी एम अपॉन एम क्यू इज़ इक्वल टू पी एन अपॉन एन आर, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको शुरू करेंगे लिखना। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर लाइन एल कट्स, ओके, जहाँ वहाँ पे डिवाइड हुआ था यहाँ पर अपने को कट करना है, कट द साइड्स, कौन सी साइड कट करना है, पी क्यू और पी आर, कट द साइड्स पी क्यू एंड पी आर, ओके, कौन से पॉइंट में, एम एन एन, ओके। इन द पॉइंट्स हम ऐसा लिखेंगे, इन द पॉइंट्स एम एंड एन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पर बहुत इजी है, ये भी अच्छे से आपको कोशिश करेंगे एक्सप्लेन करने के लिए, एम एन एन रिस्पेक्टिवली। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर, पी एम अपॉन एम क्यू, तो ये इक्वल बता देंगे हम यहाँ पर इधर ही, पी एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू पी एन अपॉन एन आर, पी एन अपॉन एन आर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर प्रूव क्या करना है, जैसे मैंने बताया था आपको, यहाँ पर रिवर्स लेना है वैल्यू को। तो प्रूव क्या करना है, ये जो लाइन एल है ये अपने को पैरेलल बताना है क्यू आर से। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर देयरफॉर लाइन एल, ये अपने को प्रूव करना है, लाइन एल इज़ पैरेलल टू, चलो साइड लिख दो, साइड क्यू आर, ओके, सिस्टमैटिक कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। प्रूफ लिख दिया। चलिए अब प्रूफ में क्या है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्रूफ में। अब प्रूफ में देखिए यहाँ पर अपने को ये जो लाइन एल है ये सपोज करना है, क्योंकि ये लाइन एल है ना, पैरेलल नहीं बताना अपने को क्यू आर से। क्यों, क्योंकि जब भी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे एम से, तो वो एम की लाइन जो क्यू आर से जा रही है वो भी कट हो रही है पी आर से, ओके। तो पी आर से कट हो रही है, और कौन से पॉइंट पे कट हो रही है, वो भी के से कट हो रही है। तो इसको अपने को पी के आर वाला एक कोलिनियर पॉइंट अपने को बताना है। फिर ट्राइंगल पी क्यू आर को अपने को बताना है कि ये जो एम के है ये शायद पैरेलल हो सकता है क्यू आर से, ओके। इस तरह से एक स्टेटमेंट लिखना अपने को, और फिर बाद में बीपीटी थ्योरम से हम इसको देखेंगे कैसे इसको आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा इस तरह से, अगर मैं इसको लिखूँगा, एक सेंटेंस लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, सपोज, आपको सपोज करना है यहाँ पर, सपोज लाइन एल
ये जो लाइन एल है, ओके, ये पैरेलल नहीं है क्यू आर से, ओके। सो लाइन एल इज नॉट पैरेलल टू द साइड, इस तरह से लिखेंगे हम लोग, टू द साइड क्यू आर, ओके। सो देयरफॉर वी ड्रॉ अ लाइन, हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे जो पासिंग हो रहा है एम से, ओके, जो साइड क्यू आर से पैरेलल है। तो हम इस तरह से लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर हम लोग इस तरह से लिखेंगे, देयरफॉर वी कैन ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू, ओके, पासिंग थ्रू एम से जा रही है वो, तो पासिंग थ्रू एम, एंड वो पैरेलल किससे, एंड पैरेलल टू साइड क्यू आर, ओके। ये एक स्टेटमेंट लिखना है आपको, ठीक है। और इस तरह से वो लाइन कट हो रहा है पी आर से, और एक पी के आर वाला आपको क्या बता रहा है, ये कोलिनियर बता रहा है। सो देयरफॉर लाइन कट्स, वो जो लाइन कट हो रही है द साइड पी आर एट द पॉइंट, कौन सा पॉइंट हमने लिखे थे यहाँ पर, के लिखे थे, तो हम यहाँ लिखेंगे एट द पॉइंट के, एंड ये जो पी के आर का ये कोलिनियर बना रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। फिर मैं यहाँ पर शुरू करूँगा इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये जो एम के जो लाइन है ये पैरेलल है साइड क्यू आर से, तो हम लिखेंगे यहाँ पर इन ट्राइंगल पी क्यू आर लाइन एम के, ओके, इसको नाम देंगे हम लोग एम के इज़ पैरेलल टू, इस तरह से मैं लिख दूंगा साइड क्यू आर, ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, पीपीटी थ्योरम लिखेंगे यहाँ पर, पी एम अपॉन एम क्यू इज़ इक्वल टू, देखो पी क्यू अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पर, के आर लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पी एम अपॉन एम क्यू, ये साइड इस तरह ऐसी रहेगा, और यहाँ पर लिखेंगे पी के अपॉन के आर, पी के अपॉन के आर कैसे आया ये, बाय बी पी टी, तो हम लिख देंगे यहाँ पर बाय बी पी टी, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम से आया हो। इसको दे दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिखेंगे, और फिर बाद में क्या करेंगे बोलो, हम बता सकते हैं, लेकिन पी क्यू और पी एम अपॉन एम क्यू और पी एन अपॉन एन आर ये तो गिवन में है हमारे पास में, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा देयरफॉर पी एम अपॉन एम क्यू इज़ इक्वल टू पी एन अपॉन एन आर, पी एन अपॉन एन आर, इसको दे देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2, लेकिन ये क्या है हमारे पास में, ये तो गिवन में है, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या आ रहा है हमारे पास आंसर, तो अगर मैं लिख दूंगा यहाँ पर फ्रॉम 1 एंड 2, आप देख रहे हो पी एम अपॉन एम क्यू कॉमन आ गया, तो जो अनकॉमन है हम उसको नीचे ले लेंगे। तो अनकॉमन क्या है, पी के अपॉन के आर इज़ इक्वल टू पी एन अपॉन एन आर, ठीक है। ये फ्रॉम 1 एंड 2 से आया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर, अब आपने को क्या करना है, यहाँ पर अगर मैं पी के को के आर से ऐड कर लूँगा, यानी कि प्लस कर लूँगा, पी के और के आर को अगर हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, के आर आएगा। और इस तरह से पी आर अपॉन एन आर को हम लोग अगर ऐड करेंगे, यानी कि कंपोनेंटो करेंगे हम लोग, तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पर एन आर आएगा। तो इस तरह से अगर मैं इसको करूँगा बाय कंपोनेंटो करके, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर अपने को कंपोनेंटो करना होगा। तो अगर हम यहाँ पर कंपोनेंटो करते हैं तो पी के जो डिनोमिनेटर में इसको आप ऐड करेंगे के आर, और वापस से अपॉन में भी के आर लिख देंगे, ओके। और इज़ इक्वल टू यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे आप, पी एन प्लस यहाँ पर लिख देंगे एन आर, और आप अपॉन में भी क्या लिखेंगे, एन आर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि कोलिनियर बना रहा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर पी के आर एक कोलिनियर है और पी एन आर एक कोलिनियर है, तो इस तरह से पी के प्लस के आर क्या हो जाएगा, देखिए पी के प्लस के आर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह से के आर हो जाएगा, ओके। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा पी के प्लस के आर इज़ पी आर, और अपॉन में के आर ऐसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है, एंड इक्वल टू पी एन अपॉन एन आर। तो पी एन अपॉन एन आर भी क्या रहेगा, पी आर ही रहेगा, और अपॉन में ये एन आर वैसे का वैसे ही आप लिख देंगे। कैसे आया ये, आपको अच्छे से रीज़न लिखना तो लिख सकते हैं, एक पी के आर के कोलिनियर से आया, और दूसरा आया यहाँ पर कॉमा डालो पी एन आर से आया, ठीक है फ्रेंड्स।
तो इस तरह से आप इसको करेंगे। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं न्यूमरेटर में पी आर कॉमन है, तो मैं पी आर को निकाल देता हूँ। तो बचेगा क्या हमारे पास में, के आर इज़ इक्वल टू एन आर। ओके, ये बचेगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो के और ये जो एन है, के और एन है, ये किसके पॉइंट्स के बिटवीन में, पी और आर के, और ये सेगमेंट क्या है पूरा, पी आर है। तो आप जब देखेंगे यहाँ पर ये एन और ये जो के, ये आर नॉट टू डिफरेंट पॉइंट्स, ये दो डिफरेंट पॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ये एम के लाइन एम के ये कोलाइड, ये कोइंसाइड हो रहा है, ये यानी ये कोइंसिडेंटली ये आ गया है ओके लाइन एल के पास में। तो इसीलिए लाइन एल है, ये साइड पी क्यू आर से क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो ठीक है, तो अपने को एक दो सेंटेंस लिखना है यहाँ पर। तो मैं इस तरह से लिखूँगा यहाँ पर, पॉइंट्स जो के एन एन है, आर कहाँ पर है वो, बिटवीन में है वो, और किसके बिटवीन में, बिटवीन द पॉइंट्स पी एन आर। कौन से पॉइंट के बीच में है वो, पी एन आर, ऑन विच सेगमेंट, पी आर के सेगमेंट के पास में है वो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा देयरफॉर एन एन के, ये जो एन और के आर नॉट टू डिफरेंट पॉइंट्स, ये अलग अलग पॉइंट नहीं है। ठीक है, कोइंसाइड का मतलब समझते हैं आप। कोइंसाइड का मतलब है जब भी दो लाइन एग्जैक्टली टॉप ऑफ द ईच अदर होता है तो उसको कोइंसाइड बोलते हैं हम लोग। तो लाइन एन एन के आर नॉट टू डिफरेंट पॉइंट्स, ये दो डिफरेंट पॉइंट नहीं है। तो मैं इस तरह से लिख दूंगा यहाँ पर, थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखना है, आप लोगों को वेरीफाई करना है यहाँ पर। सो देयरफॉर मैं लिख दूंगा यहाँ पर, लाइन जो एम के हैं, लाइन एम के एंड लाइन एल ये कोइंसिड, ये इस तरह से कोइंसाइड हो रही है ये, तो हम इस तरह से लिख देंगे कोइंसिडेंटली ये आ गया। सो देयरफॉर इसी की वजह से हमारी जो लाइन एल है वो हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी किसके साथ में, साइड क्यू आर के साथ में। तो इस तरह से हमको इस तरह से इसको प्रूव करके बताना है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरह से हम इसको कन्वर्स वाले थ्योरम को सॉल्व करेंगे। बहुत इजी है ये, आप अच्छे से इसको ध्यान दीजिए, देखिए अच्छे से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं, तो फिर हम प्रैक्टिस सेट 1.2 हम उसमें कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस चैनल। जोया मैथ्स एकेडमी के साथ में बने रहो, आपको इसी तरह से रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। सो थैंक यू वंस अगेन, बाय फॉर नाउ।